जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उड़ीसा के एक बहुत ही फेमस हॉरर स्टोरी के बारे में। ठीक है, जो मतलब कि उस गांव का हर एक बच्चा जानता है। ठीक है, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना है इस स्टोरी को। और हाँ, इस मतलब कि दोनों स्पिरिट्स जो हैं उनके स्टोरी रिलेटेड एक भूतिया घर से। ठीक है, तो इसमें 3 भूत हैं। ठीक है, 2 भूत बने और एक भूत जिन्होंने इन्हें भूत बनाया। ठीक है, ये लोग एक घर में गए थे जो हॉन्टेड था, और वहाँ जाकर ये दोनों भी की मौत हो गई, और इन दोनों की दोनों भी आत्मा बनकर भटकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है इस स्टोरी को। तो इसमें एक हस्बैंड और एक वाइफ थे। ठीक है, हस्बैंड का नाम था शिबू और वाइफ का नाम था झिली। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही मतलब कि गरीब थे। ठीक है, ये बात है आज से 20-22 साल पहले की। ठीक है, तो मतलब बहुत गरीब थे ये लोग 1999 में उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था, उसमें इनका घर वर भी उजड़ गया था। ठीक है, तब से ये पूरे बेघर हो चुके थे, और ये यहाँ वहाँ सोकर अपना जो है मतलब कि ज़िंदगी काट रहे थे। ठीक है, तो उनको मतलब कि ये घर की और मतलब कि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ऐसे ही घूमते घूमते उन्हें एक घर दिखा। ठीक है, जो कि मतलब कि बिल्कुल ही अबैंडन पड़ा हुआ था। तो भाई इनके लिए तो वो जन्नत ही था, क्योंकि भाई इनके पास बिल्कुल घर भी नहीं था। तो उन्होंने लोगों से बातचीत की, घर किसका है, तो उन्होंने बोला कि किसी का नहीं है, ये घर के अंग्रेज़ों के टाइम से बना हुआ है, बट अभी वो हॉन्टेड घर है, इसके लिए वहाँ कोई नहीं रहता। ठीक है, तो जो शिबू ने उसने बोला कि हम यहाँ रहना चाहते हैं। तो उसने एक आदमी ने बोला कि देखो भाई, ये हॉन्टेड घर है। ठीक है, यहाँ पे मत रुका करो, तुम्हारी ज़िंदगी को खतरा है, जान को खतरा होगा, तुम कहीं और जाकर देखो ना, थोड़े से काम करो। उसने शायद आइडिया दिया, बट भाई ये लोग तो मतलब कि पूरे बेसहारा घूम रहे थे, और इन्हें एक घर की मतलब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, हम इस घर में रुकेंगे, शायद ये घर भूतिया हो भी ना। ठीक है, और कोई मतलब कि लोग इस पर कुछ करवाना चाहता हो, तो इस वजह से इसे भूतिया बनाकर फेमस कर दिया। तो शिबू ने क्या करा कि उस घर में रहने की जगह रहने लग गया। ठीक है, उसने उस घर में अपने सामान जो भी बचा था उनका वो ले गए। शिबू और झिली इन दोनों ने घर को पूरी तरह अच्छे से साफ़ किया, और फिर वो इस घर में रहने लग गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब वो इस घर में, अब तो पहले पहले तो 1 हफ़्ता बहुत अच्छे से गया। ठीक है, लेकिन हाँ, झिल्ली जो थी उसे हमेशा मतलब कि ऐसा लगता था कि कोई उन्हें कंटिन्यूसली देखे जा रहा है। ठीक है, अब कोई तो है जो इन्हें देखता ही रहता है हर वक्त। ठीक है, अब शिबू को ऐसा कुछ नहीं होता था, वो सुबह सुबह निकल जाता था काम वाम ढूंढने, और शाम को लौट के आता था। तो ऐसे करते करते शिबू को एक मतलब कि एक काम मिल गया। ठीक है, वो वर्कर बन गया एक कंपनी में। ठीक है, एक उसका काम मिल गया, तो उनकी जो महीने की उसकी सैलरी थी 8,000 रुपये। ठीक है, तो ये जब बात उसने आके कभी झिल्ली को बताई, तो उनका तो मतलब कि खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि भाई उन्हें जॉब ही नहीं मिल रही थी, तो उन्हें जॉब मिल गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब झिल्ली जो है, शिबू का काम जो है वो बढ़ गया था। ठीक है, वो शाम को आता था, कहीं कहीं बार वो रात को 1-2 बजे आता था। ठीक है, और सुबह 6 बजे चला जाता था। कहीं कहीं बार वो रात को आता भी नहीं था। ठीक है, अपने ऑफिस में ही रहता था। तो ऐसा तो होने लग गया। अब क्या करें, तो फिर क्या हुआ कि अब झिल्ली जो है वो घर में मैक्सिमम टाइम अकेली रहती थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि एक बंदा उनके आसपास का था, जिसने झिल्ली बहुत सुंदर थी बाय द वे। ठीक है, ये दोनों मतलब कि लोअर कास्ट से आते थे, बट उन्होंने पढ़ाई अच्छी की थी। ठीक है, दोनों ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और चिली ने तो पीजी किया था। ठीक है, तो वो भी मतलब कि फिर उन्हें प्यार आ गया था, और वो घर से भाग गए थे। ठीक है, तो अब शिबू जो है उसको तो जॉब मिल गई थी, बट झिल्ली अभी क्या कि वो टीचरशिप के लिए ट्राई कर रही थी अप्लाई। तो वो हमेशा घर में रहकर आर्टिकल्स वगैरह देखा करती थी। तो एक आदमी था जो जिसको मतलब कि जिसका झिल्ली के ऊपर नज़र था। ठीक है, तो उसने क्या किया कि देखा कि अब शिबू जो है वो थोड़े से घर से ज़्यादा दूर रहने लग गया। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने अब घर में आना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हाँ, उसने क्या किया कि ट्राई किया कि झिल्ली को कैसे इम्प्रेस करके अपने साथ लेके भगा के चला जाएगा। अब उन दोनों में ना कम दिनों में वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। ठीक है, वो आदमी और झिल्ली। तो अब शिबू ने क्या नोटिस किया कि जब भी शिबू रात को घर आता था, तो वो आदमी उनके घर से निकल के जा रहा होता था। तो अब शिबू को भी झिल्ली के ऊपर शक होने लगा कि कहीं आदमी कुछ मतलब कि उल्टा सीधा तो नहीं कर रहा, झिल्ली तो कोई मतलब कि उसके साथ किसी चक्कर में तो नहीं। तो ही अंदर से ही एक चीज़ जो है वो उसे मतलब कि खा रही थी कि
वो हमेशा मतलब कि सेफ़ फील नहीं करता था झिल्ली के पास। तो उसे लगता था कि कहीं वो इसे को मार के उसके पैसे वैसे तो नहीं ले जाएगी। तो इस तरह का डर उसके मन में आ चुका था, ठीक है। अब लेकिन झिल्ली जो थी उसका मन पूरी तरह साफ़ था, ठीक है। वो उस आदमी को सिर्फ दोस्त मानती थी, ठीक है। बट एक दिन क्या हुआ कि उस आदमी ने अपनी सारी हदें पार कर दी, ठीक है। उसने सीधा आया, तो आते वक्त झिल्ली नहा रही थी, तो सीधा उसके बाथरूम में घुस गया। तो झिल्ली को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे थप्पड़ वगैरह मारा और घर से निकाल दिया। तो अब क्या हुआ कि जब उसे शिब्बू आया, तो शिब्बू ने जो झिल्ली ने शिब्बू को बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो शिब्बू को पता चल गया कि झिल्ली कुछ नहीं करती, वो आदमी ठीक नहीं है, ठीक है। और अगले दिन जब शिब्बू घर से निकल के जाने ही वाला था ऑफिस, तो उसने देखा कि उस आदमी की डेड बॉडी उनके घर से करीब मतलब कि 800-900 मीटर दूर एक बरगद का पेड़ है जो रास्ते में उसका ऑफिस के रास्ते में पड़ता है, ठीक है। तो उस बरगद के पेड़ में लड़की हुई है, ठीक है। रस्सी से बंधा है उसके गले, लड़की हुई है, ठीक है। तो शिब्बू को ये देख के थोड़ा सा अजीब लगा कि यार ये ऐसा कैसा हो गया। तो उसने आके झिल्ली को बताया कि ये ऐसा ऐसा हुआ, इस आदमी ने शायद सुसाइड किया है, ठीक है। तो अब झिल्ली डर गई कि यार ऐसा कैसे हुआ है। तो अब क्या हुआ कि अब वो आदमी मर चुका था, ठीक है। अब क्या होने लगा कि अब जब शिब्बू और झिल्ली जो है वो घर में थोड़ा सा ज़्यादा शिब्बू झिल्ली को टाइम देने लगा, ठीक है। अब झिल्ली की वो थोड़ा सा क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि एक दिन पता चला कि झिल्ली जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो ये सुन के शिब्बू को बहुत खुश हुई। बट लेकिन अगले दिन से जैसे सबसे शिब्बू को पता चला कि झिल्ली प्रेग्नेंट है, अगले दिन से शिब्बू जब भी उठता था तो उसके बॉडी पे मतलब कि अजीब तरह के खरोंचों के निशान थे, ठीक है। मतलब कि उसके पीठ पे नाखून मारे हुए होते थे, छाती पे, गले पे अजीब तरह के निशान होते थे, ठीक है। जैसे किसी ने उसे गुस्से में नाखून मारा है। और शिब्बू जो है उसने ये सब छुपाना शुरू कर दिया। तो झिल्ली ने एक दिन उसे देख लिया शिब्बू को। तो उसने पूछा कि यार तुम मारपीट करने आए हो क्या। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो मारपीट करके नहीं आता, बट जब से तुमने प्रेग्नेंट हुई हो तब से मतलब उसे अगले दिन से मुझे ऐसे ऐसे अजीब सी चोट आने लगी है, ठीक है। अब झिल्ली ने कुछ कुछ चीज़ें नोटिस की कि जब जैसे ही वो आदमी उसके क्लोज़ आया तो वो उसकी मौत हो गई। अब मेरे जो हस्बैंड हैं उसके साथ क्या हो रहा है कि नाखून मार रहे हैं। तो उसे थोड़ा कुछ अजीब लगा कि शायद कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। कोई ना कोई तो है जो मेरे ऊपर नज़र रख रहा है, ठीक है। और जो भी मेरे क्लोज़ आता है उसे मार देता है। तो क्योंकि झिल्ली ने अभी 2-3 बार बाद में उन्हें पता चला कि कुछ सेल्समैन आए थे जो झिल्ली को छेड़ के गए थे, ठीक है। तो उन दोनों की भी डेथ हो चुकी है, ठीक है। अब जो भी झिल्ली को परेशान करता था, क्लोज आता था, उसकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि झिल्ली एक बाबा के पास गई, तो उन्हें घर पे बुला के लाए। तो वो जो बाबा थे वो घर पे आते ही उन्होंने बोला कि देखो बेटी, तुम जो हो तुम जिन का शिकार हो चुकी हो, ठीक है। इस घर में एक जिन रहता है, ठीक है, जो कि मतलब कि तुम्हें अब पसंद करने लगा है। और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो इसका नहीं, वो जिन का बच्चा है, ठीक है। तो ये बात सुन के मतलब कि शिब्बू और झिल्ली थोड़ा डर गई कि यार ये क्या, जिन क्या होता है। तो उसने बोला कि जिन एक मतलब कि एक तरह का प्रेतात्मा होती है जो औरतों को अपना शिकार बनाती है, औरतों को बहुत पसंद करता है वो बेसिकली, और उनके साथ संबंध बना के उनका बच्चा जो है उसके रूप में वो इस दुनिया में आना चाहता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब उस बाबा ने तो कोशिश किया कि इसे घर से तो मैं जिन को निकालूंगा, ठीक है। उन्होंने रिक्वेस्ट की शिब्बू और झिल्ली ने। तो जो भी मंत्र वगैरह कर्म जो अभिमंत्रित जो भी काम करना होना था वो हुआ। और जैसे ही उन्होंने मंत्र स्टार्ट किया तो अचानक से वो उस घर का एक झूमर था, ठीक है। उसी वो बीच में ही झूमर लगा था, ठीक है। मतलब बड़ा घर था वो, बहुत झूमर लगा था। तो वो झूमर सीधा बाबा के सर में आके घुस गया, ठीक है, कि वहीं पर डेथ हो गई। तो इतना देख के झिल्ली को बहुत गुस्सा आ गया। तो उसने क्या किया कि बोला कि देखो उसने जिन को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। तो अब तब जो ये जिन है उसने बोला झिल्ली को कि जब तक मेरा बच्चा तेरे पेट में है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो तभी झिल्ली को बहुत गुस्सा आया। तो उसने क्या किया कि किचन में गई, एक चाकू लिया और अपने पेट में तेज़ी से घुसेड़ दिया, ठीक है। तो जैसे घुसेड़ते ही मतलब कि झिल्ली का पेट पूरी तरह से फट गया और झिल्ली की इन दी मतलब कि स्पॉट डेथ हो गई, ठीक है। अब ये देख के मतलब कि शिब्बू चौंका कि उसके कुछ रिएक्ट करने से पहले ही सब चीज़ें हो गई। अब शिब्बू जो है वो झिल्ली से बहुत प्यार करता था, तब शिब्बू पूरी तरह से पागल हो गया, ठीक है। अब वो खाना पीना उसने छोड़ दिया, अब वो घर में पड़ा रहता था, ठीक है। अब ऐसे ही पड़े एक दिन जो आसपास के लोग थे उन्होंने नोटिस किया कि उनके घर से कोई अजीब तरह की बदबू आ रही है, ठीक है।
अब उन्होंने क्या किया कि जैसे ही एक दिन प्लान किया कि हम इसके घर को तोड़ के देखेंगे अंदर क्या है। तो उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा तो उन्होंने देखा कि शिब्बू की जो लाश है नीचे है कि पूरी सड़ चुकी है, ठीक है। और वहाँ पे उस झिल्ली की लाश भी पूरी तरह से कंकाल बन चुकी है और बाबा की लाश भी कंकाल बन चुकी है। तो उन्होंने पुलिस को बुलाया, तो पुलिस ने मतलब ऐसा किया। तो फिर क्या हुआ कि ये सारा केस उनका कोई भी क्लोज, क्योंकि उनका कोई था भी नहीं फैमिली में, तो केस बंद हो गया। बट फिर भी आसपास के लोगों को आज भी मतलब कि एक औरत की बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है और एक आदमी की बहुत तेज़ हंसने की आवाज़ आती है, ठीक है। ऐसे अजीब अजीब आवाज़ उस घर में आती रहती है, ठीक है। और आज भी वो घर अनहॉन्टेड पड़ा है। वो उड़ीसा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है वो घर, ठीक है। तो ये जो कहानी है ये बालेश्वर के उस गांव के हर एक बच्चा या फिर बड़ा जानता ही है, ठीक है। तो ये थी एक उड़ीसा में भटक रही एक जिन की कहानी। बताना कैसी लगी आपको। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए जय श्री राम।